आज अगर पैसे को आप बचाते हैं तो कल यही पैसा आपको बचाएगा। भले ही वो पैसे की जरूरत अभी आपको नहीं पड़ी हो, लेकिन सेविंग में रखे हुए पैसे भला किसे काटते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारी नई नई जॉब लगी है या हमने 5 साल जॉब कर लिया लेकिन हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, तो ऐसे में बताइए कि हम क्या करें। देखिए, सेविंग करना ये बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। सेविंग कैसे कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है कि 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए या हमारी नई नई जॉब लगी है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 पॉइंट बताऊंगी और ये 4 पॉइंट क्या क्या हैं, इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर आपने हाल में ही कमाना स्टार्ट किया है, मतलब सेविंग के मामले में या पैसे कमाने के मामले में आप बिल्कुल नौसिखिया हैं, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, बात ये होती है ना कि जब हमारी नौकरी लगती है, जब हम जॉब करते हैं, तो हम पहले से ही सोच के ही रखते हैं कि हमारा पैसा आएगा, हमारी सैलरी आएगी तो हम ये करेंगे, सैलरी जब हमारी बढ़ेगी तो हम उस बढ़े हुए पैसों का क्या करेंगे, ये पहले से ही हम प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्लानिंग करना हमारा सही रहता है? देखिए, एक टोटका भी ये होता है कि जब पैसे हमारे पास आते नहीं है, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो वो पैसे हमारे पास क्या टिकेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पहले से प्लानिंग कर लेना अच्छी बात है, लेकिन हम खर्च करने की प्लानिंग क्यों करते हैं, हम बचाने की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं। तो अमाउंट आपका छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेविंग करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। बेशक आपकी तनख्वाह कम है, आपको सैलरी कम मिलता है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि उस सैलरी का 10%, 5% जितना हो सके हम जरूर बचाएंगे। और जब आप 10-5% निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी प्लानिंग कीजिए खर्च की। पहले ही स्टार्टिंग में अगर आप किसी को कह देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, देखिए सिंपल क्या होता है, हम कभी दुकान जाते हैं तो दुकान में दुकानदार हमसे क्या कहता है कि आपका बजट कितना है, और वहां पे अगर हम बजट बता देते हैं तो आपको जो चीज सस्ती वाली होती है वो भी दुकानदार आपको ऊंचे रेंज में बताने लगता है कि इनका बजट इतना है, तो इतना बजट में दिखा देते हैं। तो ये कहना मूर्खता हो जाएगा कि हमारा बजट क्या है। वही सेम चीज हमारे लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। जब भी सैलरी आए आपको सबसे पहले सेविंग करनी है, बाद में आपको खर्चे की प्लानिंग करनी है। तो जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों, इंश्योरेंस से पैसे कमाएं। देखिए, इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। अब वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपको सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना होगा, आपकी फैमिली जो है उसे सिक्योर करना होगा। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे हम अपना आगे का काम करेंगे। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैंने बहुत सारे वीडियो में इस पॉइंट को लिया है और मैंने बताया भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस आजकल कितना ज़रूरी है। हम पैसे बचाते हैं, लगातार पैसों को बचाते हैं, और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं और हमारे घर में हम खुद या फिर हमारे परिवार का कोई भी एक मेंबर बीमार पड़ता है, तो आपको पता है एक बार अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है ना, तो पूरी की पूरी सेविंग तो जाती ही जाती है, और तो और हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। किसी से पैसे लेके उस पर इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद हमें फिर वो कर्ज को चुकाना होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसे को जरूर खर्च करें, इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि ये अभी तो आपको लगता है कि ये बेकार का पैसा दे रहे हैं, हमारे घर में 4 मेंबर है, कोई बीमार तो पड़ता नहीं है, बीमार पड़ता भी है तो हल्की खांसी जुकाम बुखार होता है वो सही कर लेते हैं।
लेकिन आज आपको इसका बेनिफिट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल को अगर परिवार में कोई भी बीमारी बीमारी की टाइम आ जाता है, कोई बुरी बीमारी आ जाती है, उस समय ये चीज़ बहुत काम आता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसा ज़रूर लगाएं। उसके साथ दोस्तों, अगर आप एक अर्निंग पर्सन है अपने परिवार की, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं तो अच्छी बात है और ऐसा हो कि सभी बरकरार रहें, लेकिन बाय चांस अगर परिवार पे कोई विपत्ति आती है तो उस वक्त ये लाइफ इंश्योरेंस बहुत काम आता है। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि दूसरा स्टेप यही है कि आप इंश्योरेंस में अपने पैसे को ज़रूर लगाएं। प्रीवियस पॉइंट में हमने बात तो ये की ही कि आपको खर्च करने से पहले बचत करनी है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। रिलेटेड ये है दोस्तों कि मैंने पहले ही कहा कि अगर 10,000 हमारी सैलरी आती है और 10,000 रुपये का हम हिसाब करने लगेंगे तो हमारा 10,000 का 10,000 खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 10,000 की सैलरी आती है और हमने उसमें से 1,000 या 2,000 पहले ही निकाल दिया, तो अब बचे हमारे पास 8,000 रुपये या फिर 9,000 रुपये, और अब हमको घर उसी में चलाना है, अपने जितने भी खर्चे हैं उसको उसी में मैनेज करना है। तो आपको पता भी नहीं चला और धीरे धीरे आपका 1,000 रुपया सेविंग होने लगा। देखिए, अब कोई ये भी कह सकता है कि 1,000 रुपये 500 रुपये में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन यही 1,000 रुपया, यही 500 रुपया कभी ऐसी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है ना, जहां इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ते बिगड़ते बन सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि 1,500 की बात को मत समझिए, यही 1,000 रुपया अगर आप 1 साल तक जमा करते हैं तो आपको 12,000 मिलेंगे, और 12,000 रुपये का अगर हम कहीं उसको जमा कर देते हैं तो उसके इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ पैसा हमें मिलेगा ही। तो पैसे को कैसे बनाना है और कैसे उसे बढ़ाना है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। मेरा तो काम है कि मैं आप लोगों को बस पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन करना आपको है। तो खर्च से पहले बचत के लिए कुछ पैसे रख लीजिए। और एक सिंपल चीज़ जो होता है, ये 50-30-20 वाला रूल जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है, बजट बनाने में बताया है कि 20% क्या करना है, 30% क्या होता है, 50% क्या होता है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये इनिशियल पॉइंट्स हैं कि कैसे आपको पैसे बचाने हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा भी स्टेप होगा जिसमें आपके पैसे बचेंगे। चौथी चीज आती है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रेडिट कार्ड की जांच। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पूरी तरह से पड़ी हुई है। क्रेडिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग कर लेंगे, कर्ज हमारे ऊपर आ जाएगा। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट जो है उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस कार्ड का कौन सा ड्यू डेट है, और कहाँ अगर हम पैसे इस डेट तक नहीं जमा करेंगे तो हमारा जो पेनाल्टी है, जुर्माना जो है वो बढ़ता जाएगा, ब्याज दर हमारा बढ़ जाएगा। ये चीज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो वेरियस कार्ड जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं, कोई इस बैंक का, सबके डेट अलग अलग होते हैं, तो लोगों को रिमेंबर नहीं रहता है। तो कहना ये है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड आप 1 रखें, 2 रखें, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी रखिए, लेकिन उसके ड्यू डेट पे ज़रूर ध्यान दें कि आपको इस डेट के पहले आपको पैसे भर देने हैं। क्योंकि अगर आप पे जुर्माना लगने लगेगा, पेनाल्टी लगने लगेगा, तो आपके पैसे कहाँ सेव होंगे? आपके तो जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी आपके जुर्माने में चले जाएंगे। तो ऐसे फाइन भरने से अच्छा है कि हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले उसके सारे जो रूल रेगुलेशन है उसे अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बोलना है कि बहुत लोगों में ये भी एक क्रेज होता है कि जब पैसे की जरूरत हुई तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन आपको पता है, जो पैसे निकालते हैं ना क्रेडिट कार्ड से, उसका ब्याज दर और भी ज्यादा है। तो ये सब देख के, और कहाँ हमें इंटरेस्ट कितना देना होगा, कितने हमें मतलब भुगतान करना पड़ेगा आगे, ये सब सोच समझ के उसके बाद ही अपने पैसे को खर्च कीजिए। उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड का जो उपयोग करना है उसे अच्छे ढंग से कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक प्लानिंग के साथ चलते हैं और जो अपने ड्यू डेट का अता पता रखते हैं कि कब उन्हें अपना पैसा जमा करना है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे इनिशियल पॉइंट बताए जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब हम सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो इन चारों स्टेप को अगर हम मतलब साथ में लेके चले, ध्यान दें इस पे, तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे भी लगे होंगे। दोस्तों, इसके साथ मुझे
एक चीज़ और कहना है कि आप लोग मेरे वीडियो पे जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है कि मैं आप लोगों को किसी तरह से आप लोगों के लिए मतलब उपयोग में आ रही हूँ, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोग उससे बहुत सेविंग कर पा रहे हैं। ये सब चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि इन चारों पॉइंट में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। Thanks for watching.